हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। आज के इस वीडियो में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शंस बचा है। तो ये दो सेक्शंस हम कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जब भी प्रोडक्ट में हमारे पास दो इंटीग्रल्स लिखे हों जिसमें से हमें दोनों में कोई फॉर्मेशन ना बन रही हो और हमें किसी का पर्टिकुलर कोई इंटीग्रल पता ना हो, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली कुछ पैरामीटर लगाना पड़ेगा। कुछ एक रूल बनाया गया है, ठीक है, प्रूव्ड, दिस इज अ प्रूवन रूल दैट वी हैव टू अप्लाई सच अ रूल इन विच वी कैन फाइंड द इंटीग्रल डायरेक्टली। तो बाय पार्ट्स उस चीज़ का काम करता है। Integration by part is a very useful tool in covering such kind of functions. इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए हमें एक डिफरेंशिएबल फंक्शन चाहिए होता है और एक इंटीग्रेबल फंक्शन चाहिए होता है। हम दो तरह के फंक्शन को चूज करते हैं। चॉइस इज अकॉर्डिंगली, जैसे हम अगर फंक्शन चूज करना कैसे है, तो देखो कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका हमें डिफरेंशिएशन पता होता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन पता है और हमें इंटीग्रेशन नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल log x का मुझे डिफरेंशिएशन पता है कि 1/x होता है, पर इंटीग्रल log x क्या होता है आई डोंट नो। मतलब एज सच याद नहीं रहता है, सिंपल रिजल्ट नहीं है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट कंपैरेटिवली। पर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल e की पावर x में हमें डिफरेंशिएशन पता है, e की पावर x है, इंटीग्रल पता है e की पावर x है। जब हमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल पता है, तो अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई फॉर्मेशन बने जिसमें हमें एक फंक्शन पता है जिसका मुझे इंटीग्रेशन पता है और एक फंक्शन मुझे पता है जिसका मुझे डिफरेंशिएशन पता है और उसका इंटीग्रल करना है, दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल कि अगर इस टाइप के फंक्शन को आई हैव टू इंटीग्रेट, तो व्हाट आई वुड डू, सबसे पहले हमें चूज करना है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है। मतलब ये वाला डिफरेंशिएबल, तो आप देख सकते हैं, जैसे हमें पता है, वी नो दैट log x का मुझे डेरिवेटिव पता है कि 1/x है, पर मुझे डेरिवेटिव पता है पर मुझे इंटीग्रल नहीं पता है। तो आई वुड यूज log x एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। एंड इन दिस सिमिलर सेंस, अगर एक को डिफरेंशिएबल चूज किया तो दूसरे को आई हैव टू कंसीडर एज अ इंटीग्रेबल फंक्शन। तो फंक्शन चूजिंग इज द एंटायर आइडिया। जैसा अब ये पता लग गया, तो अब हम यूवी रूल कह सकते हैं इसे इंटीग्रेशन का। तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले जो हमें इंटीग्रेट करना है उसे इंटीग्रल के अंदर रखो और दूसरे वाले को बाहर ले आइए, यानी कि ये log x ऐसे आ गया। अब सब्ट्रैक्शन का साइन लगाइए और इंटीग्रल का साइन लगाइए, और अब जो आपने बाहर निकाला था उसको डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x और इंटीग्रेशन ले लीजिए दूसरे फंक्शन का e की पावर x dx का। सिंस दिस इज एन एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ जाएगा log x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x आ जाएगा e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x e की पावर x dx आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगेन अप्लाइंग बाय पार्ट्स, क्योंकि मुझे अब इसका डिफरेंशिएशन पता है। ऑल्दो ये एक अलग टाइप का इलस्ट्रेशन है विच आई शुड नॉट हैव टेकन हाउएवर, बट अगर मैं ऐसे कोई फंक्शन कुछ ऐसे होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, वो सिंपल होंगे और वो एक या दो स्टेप में कंप्लीट होंगे। ऑल्दो दिस इज अ रिपीटिंग वन, ठीक है, ये अपने आप में रिपीट करेगा अपने आप को, -1/x² बनेगा और ऐसे लॉन्ग चेन में बनेगा। तो एज सच इस टाइप के फंक्शंस को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, कोई और फैक्टर होगा जिसे हम यूज कर सकते हैं। इसकी कोई वैसे ज़रूरत है नहीं। जैसे अगर इसी टाइप के फंक्शन को आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल गलत लिया बट जस्ट एन इलस्ट्रेशन की, ताकि आप लोगों को ये ध्यान हो जाए। तो अगर मैं x को अगर मैं e की पावर x को t पुट कर दूं, तो e की पावर x dx dt बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो x क्या था मेरा यहाँ से, log t, तो log ऑफ log t इंटू dt ऐसा कुछ बन जाएगा ये।
फिर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अब इसमें कैसे इंटीग्रेशन करें? तो ऐसे सिनेरियो में जनरली हमें वैसे ज़रूरत नहीं है करने की। देखिए 1 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स लॉग ऑफ लॉग टी लिख सकते हैं इस चीज़ को, और फिर उसके बाद हम इसे एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ट्रीट कर लें और इसको इंटीग्रेट करें, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dt और लॉग ऑफ लॉग टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय लॉग टी इंटू 1 बाय टी और इसका इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर dt और log t बनेगा। अगेन सिंस यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल बन सकते हैं, तो वी आर नॉट सपोज टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये इंटीग्रेशन का आपको बेसिक्स हैं, जैसे x sin x ऐसा कुछ पूछे, है ना। तो उसको करने के लिए सिंपल से देखो, पहले आप किसी एक को देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा डिफरेंशिएट करके कन्वर्ज हो रहा है। एक तरह से इनडायरेक्टली आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से बोलूं, तो जैसे हमारा x sin x है, तो x को अगर मैं इंटीग्रेट करने लग जाऊं, क्योंकि यहाँ पर अब दोनों फंक्शन ऐसे हैं जिसमें मुझे डिफरेंशियल भी पता है और मुझे इंटीग्रल भी पता है, पर अब मुझे चूज कैसे करना है? मुझे चूज इस सेंस में करना है कि यहाँ पर जो मैं फंक्शन डिफरेंशिएट करूं, जैसे जैसे मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करूं, मेरा सम सिंप्लीफाई होता जाए। ऐसा नहीं, जैसे अगर मैं x को फॉर इंस्टेंस इस केस में अगर मैं x को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा, फिर एक्स क्यूब बाय 3 बनेगा। तो एज एन इंटीग्रेबल फंक्शन दिस वोंट वर्क प्रॉपरली। ये एज अ फंक्शन हमें यूज नहीं करना है, इसलिए इंस्टेड ऑफ दिस what we can use is that हम sin x को डिफरेंशिएट कर लें, sin x को इंटीग्रेट कर लें और x को डिफरेंशिएट कर लें। तो जब हम इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin x को इंटीग्रेट किया और x एज इट इज माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज ऑब्वियसली माइनस cos x, तो एक माइनस आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर dx अगेन हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक माइनस और आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x का हमें पता है, साइन x का हमें पता है माइनस cos x आ जाएगा, तो प्लस साइन x प्लस c, ये हमारे पास इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें चूज करने होते हैं फंक्शन। अभी इसमें आगे देखें ध्यान से, तो नोट में जहाँ पे जैसे दिया गया है कि यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हमें ये चाहिए कि हम एक इंटीग्रेबल फंक्शन बना सकें और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को कर सकें सच दैट द रिजल्ट इज फाइनल आउटपुट इज सिंपल टू इंटीग्रेट। तो जनरली जो यूज किया जाता है दिस ऑर्डर दैट इज आइलेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइलेट स्टैंड्स फॉर inverse, I stands for exponential, L stands for logarithmic, A stands for algebraic, T stands for trigonometric। तो यहाँ पर वो लिखे हुए हैं। अब आपको सोचना कैसे, देखो हमेशा याद रखना कि सिंपल चीज को पहले समझें। आइलेट में जैसे हम देखें एक्सपोनेंशियल को वी कैन इंटीग्रेट, हमें साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं पता है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिफरेंशिएट इट, और हम क्या कर सकते, एक्सपोनेंशियल को वी कैन इंटीग्रेट, तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हम जैसे इस साइड से इस साइड को जाएंगे, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कभी लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक साथ हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक को वी कैन इंटीग्रेट एंड लॉग को हम डिफरेंशिएट करेंगे। वहीं पे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री हो तो ट्रिग्नोमेट्री को हम इंटीग्रेट करेंगे और अलजेब्रा को हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसा कि इसमें था, हमारे पास एक अलजेब्रा था x sin x का, हमारे अगर हम x sin x की बात करें तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो व्हाट डज आइलेट से, आइलेट सेज कि यहाँ वाले फंक्शन को वी विल डिफरेंशिएट, तो अलजेब्रा को वी कैन डिफरेंशिएट एंड ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इंटीग्रेट। तो हम इसीलिए ये वाला रिजल्ट एज सच भी इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल और इंटीग्रल फंक्शन को कैसे चूज, इंटीग्रेबल फंक्शन को कैसे चूज करना है वो आपके ऊपर है वैसे तो, पर चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है ये रूल उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं मेजर कॉन्सेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और खास करके पार्शियल फ्रैक्शंस का आना
आपकी मैथमेटिक्स में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस भी दे देगा आपको। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आपको बूस्ट चाहिए तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन की नॉलेज होगी। सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल पार्शियल फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं। सबसे पहले 1/6 दिया है, लेट्स से आई कंसीडर एन एग्जांपल 1/6। ठीक है, सॉरी, तो 1/6 को आई कैन राइट एज 1/2 टाइम्स 3। अब मैं 1 को लिख सकता हूँ 3 - 2 ओवर 2 × 3। तो क्या अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 3/2 × 3 - 2/2 × 3? तो आंसर इज यस, ये आ जाएगा 1/2 - 1/3। तो अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैथमेटिक्स कहता है कि 1/6 को आई कैन राइट एज 1/2 - 1/3। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। हमने एक फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज आता है इंटीग्रेशन में। अगर हम किसी सिंपल सी इंटीग्रेशन की बात करें, ऐसा कभी भी आ जाए x और x+1, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली से कि यहाँ पर ऊपर 1 लिखा है, 1 को आई कैन राइट एज x+1 - x। तो अब आई नो दैट 1 is x+1 - x over x times of x+1. Since I know that this is going to be my result, तो आई कैन से दैट ये 1/x इंटीग्रल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x+1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/x+1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि ये आ जाएगा, तो अब यहाँ के वी कैन से दैट ये इस तरीके से लिखा गया है। अब इन्हें इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है। तो आई नो दैट इसका इंटीग्रेशन log x है और इसका इंटीग्रेशन log of x+1 है। तो फाइनल रिजल्ट के लिए आई कैन से दैट दिस इज log of x/x+1, राइट। तो ये हमें पता लग गया कि ये वाली चीज हमारे पास एक इंटीग्रेबल फंक्शन इंटीग्रेट करने में कैसे हेल्पफुल हो रही है। मतलब अगर आपको कभी x² + x दिया होता तो आप यहाँ तक पहुंच जाते, पर उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन करके कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन कब कब लगानी है, कब कब नहीं लगानी, उसके ऊपर वी कैन हैव अ डिस्कशन। तो सबसे पहले अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर वी आर हैविंग अ डिस्कशन राइट नाउ। तो अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहला पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्शियल फ्रैक्शन कम्स व्हेन, जब हमें यहाँ पर f(x/g) जैसा कुछ दिया गया है। मतलब हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शंस दी गई हैं। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शंस दी गई हैं, तो हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें तो कॉमन सेंस, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस। अब सबसे पहले दूसरा पॉइंट, अगर आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट याद है बेसिक्स से, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथ में अगर आप डिग्री के कॉन्सेप्ट को देखें तो आपके यहाँ पर ये वाली चीज, वैसे हमारे पास डिनोमिनेटर दिया गया है और ये वाला चीज हमारे पास न्यूमरेटर दिया गया है। तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू नाउ, वी आर सपोज्ड टू डू कि हमें न्यूमरेटर की डिग्री को आइडेंटिफाई करना है और हमें डिनोमिनेटर की डिग्री को आइडेंटिफाई करना है और उन दोनों को कंपेयर करना है। अच्छा, बाय द फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिकोटोमी, यानी कि हम अगर बोलें इसका डिग्री लेट्स से n ऑफ न्यूमरेटर d ऑफ न्यूमरेटर और इसको डिग्री ऑफ d ऑफ स्मॉल d कहते हैं, डिनोमिनेटर कह देते हैं, इसको डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कह देते हैं। तो कोई भी दो नंबर्स में मैं कह सकता हूँ या तो वो इक्वल होंगे या तो वो बड़े होंगे, मतलब या न्यूमरेटर बड़ा होगा या डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ऐसे ही तीन केस आ सकते हैं। अच्छा, इन दोनों केसेस में क्या करेंगे, इन दोनों केसेस में वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं x³ + 1 ओवर x+1 दिया गया है, तो व्हाट आई कैन अप्लाई इज, इसकी न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। ऑल्दो ये फैक्टराइजेबल है, बट स्टिल अगर किसी को कंफ्यूजन हो कभी भी, if anybody faces some confusion in such sort of things, तो what he can do is x², आप सिंपल लॉन्ग डिवीजन करें। लॉन्ग डिवीजन करने से फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा कि अब आपके पास सिंपल से एक्सप्रेशंस रिमेन करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर x² आना था, सॉरी, तो यहाँ पर -x² और यहाँ पर -x करने पे यहाँ पर -x² -x बच जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस प्लस कैंसिल और यहाँ x+1 बच जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि यहाँ पर x³ + 1/x+1
को आई कैन राइट एज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन किया, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग डिवीजन कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से ये सिंप्लीफाई हो गया। तो जब भी हमारे पास कंडीशन क्या है, डिग्रीज को चेक करना, जब इक्वल हो x/3x लिखा है अब वो तो पता है कैंसिल होनी है, तो कॉमन डिग्री है, जैसे x + 1/3x + 1 है, तब भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आप सिंपली 3x + 1 रखें यहाँ पर, 3x + 1 यहाँ पर रखें और यहाँ पर x + 1 रखें, फिर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलेगा। जैसे हम इसी एग्जांपल को अगर ले लेते हैं x + 1/3x + 1, इफ आई कंसीडर सच एन एग्जांपल, व्हाट आई कैन से दैट यहाँ पर मेरे पास क्या कंडीशन है, यहाँ पर है कि x + 1 और यहाँ पर 3x + 1, 1/3 इंटू 3x + 1 को आई कैन राइट एज x + 1/3। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर वी आर लेफ्ट विद इज 2/3। तो नाउ फ्रॉम द एल्गोरिथम ऑफ डिवीजन आई कैन से दैट 3x + 1 टाइम्स 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू x + 1। जो आपने बचपन में पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये डिविडेंड था हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है और ये एप्लीकेबल रहेगा। तो हाउ डज इट हेल्प, अब हम इससे वी कैन ट्रांसफॉर्म x + 1, x + 1 कैन बी रिटन एज 1/3 टाइम्स 3x + 1 प्लस 2/3 अपॉन 3x + 1। अब इसके बाद तो सिंपली 1/3 इंटीग्रेशन dx आ जाएगा, ओके, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2/3 टाइम्स 3x + 1 का इंटीग्रल आ जाएगा। ओके, तो अब ये वाली चीज सिंपली इंटीग्रेबल बन जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1/3x प्लस 2/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx/3x + 1। अब ये तो आप करना जानते ही हैं। ठीक है, अगर हम 3x + 1 को t पुट कर दें तो 3dx आ जाएगा dt, तो dx आ जाएगा dt/3, तो 2/3 इंटू dt/3 टाइम्स t आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा 1/3x प्लस 2/9 log t, log ऑफ 3x + 1 t, log t क्या है 3x + 1, तो log ऑफ 3x + 1 आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप के कंडीशन, इस टाइप में हम इसे यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को, पर मतलब बेसिकली हम इस टाइप में लॉन्ग डिवीजन को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है, कि जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है क्या मैंने, ये ऐसे आना था ना साइन, हाँ, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस को हम स्टार्ट करते हैं अभी 1 सेकेंड में, अभी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कोई फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं। जनरली क्या होगा, फैक्टर्स बनेंगे, और जैसे जैसे फैक्टर्स बनेंगे कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स बनेंगी पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, और उन्हीं फॉर्म्स के ऊपर से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो हम उसी फॉर्म के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें, तो सबसे पहला फॉर्म है इस टाइप का कोई फैक्टर बने, x + 1 x + 2, मतलब ऐसे लीनियर्स, जस्ट अ मोमेंट, है ना, आप इसे ऐसे समझें। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सम f of x into dx अपॉन x minus alpha, x minus beta, x minus gamma and so on, मतलब when my denominator is resolvable to linear factors, जब मेरा डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्वेबल है भाई, जब भी मेरा डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्वेबल होगा, व्हाट आई कैन सिंपली अप्लाई इज दैट हम उसे इंडिविजुअली कन्वर्ट कर पाएंगे। ऐसे हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया था 1/x + 1 लेट्स से
और यहाँ पर x प्लस 2 ऐसे कुछ दिया गया है, या x प्लस लेट्स से 7 दिया गया है, ठीक है। तब क्या किया था हमने, 1 को चेंज किया था। पर इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेट्स से दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन x प्लस 7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसे। ओके, सो अगर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, so what we can say is that 1 upon x plus 1 times x plus 7 can be written as a upon x plus 1 plus b upon x plus 7। ओके, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते, ये हमारे पास, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसी ये इक्वेशन, क्योंकि एक्चुअल में तो वी आर इक्वेटिंग ना, तो सिंस वी आर इक्वेटिंग तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पर x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 7 करके आ जाएगा, कैंसिल ये दोनों हो जाएंगे, तो यहाँ पर a प्लस बी टाइम्स x प्लस 7a प्लस b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे पास एक कंडीशन बनेगा। कंडीशन बनने से आई कैन से दैट a प्लस बी हमारे पास 0 दिया गया है, और क्योंकि इसको मैं 0x प्लस 1 कर सकता हूँ, और अब मैं x का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, और मैं 7a प्लस बी को कंपेयर कर रहा हूँ, तो 7a प्लस बी हमारा 1 दिया गया है। अच्छा, इससे मुझे पता लग गया कि a को मैं माइनस बी लिख सकता हूँ, या b को मैं माइनस ऑफ a लिख सकता हूँ। तो आई कैन से 7a माइनस a इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू आ गया 1/6, ठीक है, a का वैल्यू आ गया 1/6, b का वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस 1/6 आ जाएगा। तो a और b पता लग गए, तो हमें फ्रैक्शंस भी पता लगी कि अगर यहाँ पर यही था, तो अब मुझे यहाँ पर a और b पता है, तो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज कि यहाँ पर आई कैन से इसको मैं 1/6 टाइम्स x प्लस 1 प्लस माइनस 1/6 टाइम्स x प्लस 7 ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैं इसे ऐसे लिख पाऊंगा, then I'll be very मतलब happy and I would understand that ये तो बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन बन गया, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए, पर जनरली जब हमारे पास लीनियर्स में रिजॉल्विंग था, तब हमारे लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, जैसा इस केस में बना था। अगला केस अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टाइप के फैक्टर बने, जैसे लीनियर्स में ही हमारे पास यहाँ पर dx अपॉन x माइनस अल्फा टाइम्स a x मतलब x स्क्वायर प्लस b अल्फा b x प्लस c ऐसा कुछ फॉर्मेट बने, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, अब हमारे पास 1/लीनियर टाइम्स एनी अदर फालतू का फैक्टर, ठीक है, दिस इज नॉन फैक्टराइजेबल, ठीक है। देखो बेसिकली डिनोमिनेटर के लिए तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो फैक्टराइजेबल होगा या वो नॉन फैक्टराइजेबल होगा। तो देखो अगर हम जनरली बात करें, क्योंकि नॉन फैक्टराइजेबल का क्वेश्चन यू कैन फाइंड इन क्यूबिक्स, जनरली क्यूबिक्स में फैक्टर्स बनाना मुश्किल होता है क्योंकि हमें एक फैक्टर पता लग जाएगा। क्योंकि बेसिकली अगर हम ग्राफिकली देखें तो अगर ऐसा यहाँ पर ये वाला जिस हिसाब से ये क्यूबिक होगा, तो वो कुछ इस तरीके का होगा जिसमें सेकंड फैक्टर आपको फाइंड करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इमेजिनरी रूट होगा। जब हमारे पास ऐसा कुछ था तो हमारे पास 3 रूट थे, तो 3 फैक्टर बन रहे थे, तो वेल एंड गुड था, तब हमारे पास लीनियर्स बन रहे थे, ठीक है। मैं क्यूबिक में पर्टिकुलरली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जनरली एनसीईआरटी बुक ने भी क्यूबिक के हिसाब से बोला है, तो मैं भी थोड़ा बहुत क्यूबिक के हिसाब से बोल सकता हूँ। आई हैव दैट मच क्रेज ऑफ दिस थिंग। तो इसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ लीनियर फैक्टर, सो आई कैन राइट माई डिनोमिनेटर एज सम लीनियर फैक्टर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में कुछ भी हो उसको हम ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर एक फैक्टर है विच इज एक्चुअली नॉन फैक्टराइजेबल, ठीक है, सच अ केस दैट इज नॉन फैक्टराइजेबल, अगर हम इसको बात करें तो आई कैन राइट इट एज मतलब a बाय लीनियर का इंटीग्रल, ठीक है, प्लस अच्छा नॉन फैक्टराइजेबल के लिए अब मुझे जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई भी बात बोलूँ, लेट्स से अगर हमारे पास क्यूबिक ही था तो यहाँ पर कुछ x माइनस अल्फा बचा होगा, और यहाँ पर हमारे पास कुछ बचा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, ऐसा कुछ बचा लेट्स से, ठीक है।
तो उस केस के लिए आई कैन यूज दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, क्योंकि हमें 1 डिग्री कम के हिसाब से सोचना है। हमें क्या करना है, हमें डिग्री को इक्वेट करना है ना। देखो लीनियर टाइम्स अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा बनता है देन वी आर वेल एंड गुड। पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा वाला जो केस है वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा कि इससे 1 कम वाली डिग्री हमारे पास इधर बन के आई और हमारे पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया जिसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास 1 ऐसा कुछ आ जाए लीनियर, फिर उसके बाद देखो ऐसा भी केस हो सकता है कि ऐसे कुछ आ जाए हमारे पास, जैसे मैं बात करूं तो हमारे पास इस टाइप का आ जाए कि यहाँ पर हमारे पास रिपीटेड रूट आ जाए। ठीक है, रिपीटेड रूट आ जाए किसी इक्वेशन का, तो ऐसे आ जाएगा 1/((1) टाइम्स ((2) और लीनियर 2 का बेसिकली वो आएगा कैसे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी कि x माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इतनी मैथ्स तो पता ही है। तो ये लीनियर 2 का स्क्वायर करके आ जाए तो आई कैन राइट इट एज a/((1) प्लस b/((2) प्लस c/((2) का स्क्वायर। लीनियर 2 का स्क्वायर इस तरीके से ये आ सकता है अपने पास। इस तरीके का रिजल्ट फाइनली आ सकता है जब रिपीटेड रूट हो तो इस केस को लगाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग केस हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक को भी रेफर कर सकते हैं। लेट मी कंसीडर एन एग्जांपल फॉर द सेम एज वेल। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 1/((x-1) इंटू x-2 का स्क्वायर, या अगर मैं बात करूं लेट्स से 2x ऐसे कुछ हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो सकता है तो इसको आई कैन राइट एज a/((x-1) प्लस b/((x-2) प्लस c/((x-2) का स्क्वायर। अब इसे हम फर्दर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे a टाइम्स ऑफ x-2। ठीक है, x-2 का स्क्वायर अपॉन x-1 टाइम्स x-2 का स्क्वायर प्लस b इंटू x-1 टाइम्स x-2 प्लस c इंटू x-1, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2x अपॉन x-1 टाइम्स x-2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2x बचेगा और यहाँ पर हमारे पास a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 4 बचेगा, प्लस b ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस cx माइनस c बचेगा। फिर हमारे पास बेसिकली एक कांस्टेंट के हिसाब से इक्वेशन आएगी, एक हमारे पास 2 डिग्री की इक्वेशन आएगी और एक हमारे पास 1 डिग्री की इक्वेशन आएगी। उसे सॉल्व करेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना हमें पता ही है। तो उसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और इसी के साथ हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय।